हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जो मेरा सुबह का वीडियो था और जो मैंने स्टार्ट करा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो मैंने बताना शुरू किया था, उसी वीडियो में हम आगे शुरू करेंगे। आपको हम ये बता दें कि रत्नेश जीएस क्लासेस आप लोगों के लिए एनटीपीसी, बीपीएससी, अदर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ऐसा सीरीज लेके आया है जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए, आपको मैंने बता दिया था सुबह के क्लास में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई, जो आज का मुंबई है, उसे पहले हम बंबई के नाम से जानते थे, वहां पे हुआ था। जो उसके संस्थापक रहे वो एओ ह्यूम है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का जिक्र हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। इतना तक तो आप लोग कंफर्म थे। जहां तक बात की जाए, पहले वंदे मातरम कब गाया गया था और किस अधिवेशन में गाया गया था, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दें। हाँ, और जहां तक बात रही थी कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विदेशियों द्वारा अध्यक्षता कब की गई थी और किस अधिवेशन में की गई थी, इसका भी जिक्र मैंने किया था। जॉर्ज यूलो ने किया था। ये कब किया था और किस अधिवेशन में किया था, इसका भी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आईएनसी के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हमने 22 तक देखे थे, अब हम 23वां देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में होता है, जहां अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष द्वारा किया जाता है। डॉक्टर रास बिहारी घोष द्वारा कांग्रेस के 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता सूरत में की जाती है, जहां पर कांग्रेस का क्या होता है मित्रों, विभाजन हो जाता है। जहां पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस दो गुटों में बढ़ जाती है, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। यहाँ पे बंटवारे का अलग अलग जो भी राजनीतिक है उनके द्वारा अलग अलग मत व्यक्त किए जाते हैं, लेकिन जहां तक देखी जाए तो ये आपसी फूट का नतीजा था। गरम दल वाले चाहते थे कि हमेशा वो अहिंसात्मक कार्रवाई करे, जबकि नरम दल वाले चाहते थे कि हिंसा वाली कार्रवाई हम ना करके अहिंसा के मार्ग पर चले, जबकि गरम दल वाले हिंसात्मक कार्रवाई को ज्यादा तवज्जो देते थे। तदुपरांत कांग्रेस का विभाजन होता है और वो कांग्रेस के 23वें अधिवेशन था सूरत में। उसकी अध्यक्षता किसने करी थी मित्रों, डॉक्टर रास बिहारी बोस। हम आगे बढ़ते हैं। आगे 1908 में कांग्रेस का 24वां अधिवेशन मद्रास में होता है और इसकी भी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष द्वारा की जाती है। मित्रों, ये पहला अवसर था जब लगातार किसी भी पर्सन द्वारा लगातार 2 बार किया जाने वाला अध्यक्षता था डॉक्टर रास बिहारी बोस। डॉक्टर रास बिहारी बोस ने लगातार 23वें और 24वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी। इसी समय जो 24वां अधिवेशन था कांग्रेस का, उसी में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये भारत के संविधान की बात नहीं है, ये कांग्रेस के संविधान की बात है। और कांग्रेस जो है उसके संविधान का निर्माण 24वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में होता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष द्वारा की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1909 25वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो लाहौर में होता है, आज का पाकिस्तान। लाहौर में होता है। इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की जाती है। ये अधिवेशन 25वां होता है कांग्रेस का और ये लाहौर में होता है। ठीक है मित्रों, एक बात और बता दूं, 1909 में क्या आया था, भारतीय संविधान के विकासात्मक गति के लिए उस टाइम क्या हुआ था, आप लोग जानते हैं मित्रों कि बंगाल विभाजन, मुस्लिम की स्थापना से लेकर बहुत सारी क्रियाओं के बाद
1909 में एक एक्ट पारित किया जाता है, एक संविधान के विकासात्मक गति के लिए भारत के लिए ब्रिटिश द्वारा एक जो बिल आती है, उस बिल को मैं जब संविधान के चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा किस प्रकार से मार्लो मिंटो सुधार भारत में आता है और उससे बहुत सारी वाद विवादें आगे बढ़ती हैं। 1916 में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन होता है और जो लखनऊ में होता है। कब की बात है मित्र? 1916 31वां अधिवेशन कहां पे? लखनऊ। लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार किसके अध्यक्षता में? अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में होता है। और मित्रों ध्यान रखने वाली बात यह है कि यही वो समझौता था, यही वो अधिवेशन था जिसमें गरम दल नरम दल के बीच समझौता हुआ था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम लीग को जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी उसको रद्द कर दिया गया था। तो मित्रों ध्यान रखने वाली बात यह है कि कांग्रेस का वो 31वां अधिवेशन था जो लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार ये समझौता गरम और नरम दलों के बीच क्या हुआ? समझौता हो गया कि नहीं, अब दोनों एक ही स्तर पे आके और भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या होंगे? लड़ाई लड़ेंगे। और जो कांग्रेस मुस्लिमों को कांग्रेस में 1909 वाला जो मैंने बताया था कि सैद्धांतिक विकास में आपको बताऊंगा, 1909 में मुस्लिम लीग को यह अधिकार दिया जाता है कि आप पृथक निर्वाचन मंडल से चुनाव लड़ सकते हैं। उसे क्या किया गया? रद्द कर दिया गया था। वो लखनऊ का अधिवेशन था। और मित्रों यही लखनऊ का अधिवेशन है जो बिहार से कौन? राजकुमार शुक्ल इसी अधिवेशन में गए थे और गांधी जी को सर्वप्रथम चंपारण आने के लिए निमंत्रण पत्र दिया था। किस लिए? तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया गया। और न्योता किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल द्वारा। ये कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था और वो लखनऊ में था। ठीक है मित्रों, 1917 कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कलकत्ता। और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। और एनी बेसेंट प्रथम